लास्ट वीडियो में मैंने एक बुक रिव्यू किया, उसका थोड़ा सा स्टार्ट उसका शेयर किया आपसे, द ओनली स्किल दैट मैटर्स की। कि उसमें मैंने ये बताया कि जो उस बुक के मुताबिक सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो अहम आज के दौर में जो स्किल है वो कौन सी है, वो हमने शेयर की आपके साथ। और वो स्किल जो है वो है लर्निंग, सीखना, जानना, समझना, और उस समझी हुई बात को, सीखी हुई बात को भुलाना और फिर से लर्न करना, ये स्किल है। और अब तो मैंने ये आपसे वो वीडियो बनाई, तो आपसे क्वेश्चन भी किया कि अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस भी मैं बनाऊं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। थैंक यू सो मच। आप सब ने उस वीडियो को लाइक किया और उसके बाद कमेंट्स में काफ़ी दोस्तों ने कहा कि इसको कंटिन्यू रखें, इसको आगे भी बताएं। तो आप अगर नए हैं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो बेहतर है वो देख लें, ताकि कंटिन्यूएशन में अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये एक उसकी दूसरी वीडियो है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उससे आपका ज़रा बैकग्राउंड अच्छा बन जाएगा। लेकिन नहीं देखी तो उसमें जो हमने शेयर किया वो समरी ये है कि बुक है द ओनली स्किल दैट मैटर्स। और उस बुक में उसने कहा कि आज के दौर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंफॉर्मेशन की जो वार है। तो उस इंफॉर्मेशन की वार से लड़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक स्किल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में, अगर हमने खुद को मेंटेन रखना है तो। और वो स्किल है लर्निंग। कि इससे ऊपर की कोई स्किल नहीं है आज के दौर में। और अगर हमने किसी भी फील्ड में आगे निकलना है या किसी भी एस्पेक्ट से हमने दुनिया में सक्सेसफुल होना है, तो हमें लर्निंग की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। अब आज की वीडियो में हम उस लर्निंग पे बात करेंगे कि उस लर्निंग को जो है हम कैसे फिर कर सकते हैं, उस लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और साफ ज़ाहिर है लर्निंग को अगर वाकई स्किल है तो उस स्किल को सीखना भी तो हमें चाहिए। अब मसला ये है कि मुझे तो नहीं कहीं पे भी स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कहीं पे लर्निंग नहीं सिखाई गई। मतलब ये सिखाया गया कि ये चीजें सीख लो, लेकिन सीखना कैसे है, सीखना नहीं सिखाया गया। ये कहीं पे भी आपको भी नहीं सिखाया गया, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है। तो हमें लर्निंग नहीं सिखाई जाती कि चीजों को सीखना कैसे है। तो मैं आपको डिटेल के साथ इस बुक में जो तरीकाकार भी डिस्कस हुआ है कि लर्निंग कैसे करनी है, उसके बड़े एविडेंस बेस्ड जो है उन्होंने टैक्टिक्स शेयर किए हैं, मेथड्स शेयर किए हैं कि लर्निंग को कैसे हम इन्हांस करते हैं, कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे उसको जो है ना लर्निंग को हम डीप कर सकते हैं, कि उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो भूले भी ना जो चीज़ हम लर्न करें। तो अब डिटेल में हम आगे वीडियोस में शेयर करते जाएंगे। आज जो हम शेयर करने लगे हैं वो है कि लर्निंग का जो बेसिक है। अब देखिए, बात यह है कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, उसमें एक चीज समझेंगे जो पिलर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग के लिए जो चीज चाहिए फिर वो है मेमोरी, जिसको हम यादाश्त कहते हैं। किसी भी चीज को आपने सीखना है तो आपको साफ ज़ाहिर है उस चीज को याद करना पड़ेगा, तो उस मेमोराइज करना पड़ेगा। फर्ज किया ये जो फोन है, इसके अंदर एक फंक्शन परफॉर्म होता है, ये कैलकुलेट करता है। ये इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये फोन जो है हमारा, ये कैलकुलेशन करता है। अब ये हमें पता है कि हमारे मेमोरी में, अब मैंने आपको बताया, आपको पता चल गया, तो आपके ब्रेन ने इसको स्टोर कर लिया कि वाकई। अब अगर आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये जो फोन है इसके अंदर एक स्किल है जो हम यूज कर सकते हैं, तो आप उस स्किल को यूज कैसे कर सकेंगे। तो जो स्किल है, जो लर्निंग है, उसके लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को सीखने के लिए हमें पहले उसको जानने के लिए पहले ब्रेन में स्टोर करना पड़ेगा, फिर ब्रेन उसको कॉम्प्रीहेंड करेगा और उसको फिर हैबिट में डेवलप करेगा, या जो हमारी वो स्किल में कन्वर्ट होगा और हमारे अंदर लर्निंग होगी। लर्निंग विदाउट मेमोरी, विदाउट मेमोराइजेशन, विदाउट यादाश्त पॉसिबल नहीं है। तो जितनी अच्छी आपकी यादाश्त होगी, जितनी अच्छी आपकी मेमोरी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग कैपेसिटी होगी। तो अब हमें यह पता चल गया कि लर्निंग के लिए एक चीज है जो बहुत अहम है, उसे हम कहते हैं मेमोरी, यादाश्त। अब हम सिर्फ यादाश्त पे आ जाते हैं। अब यादाश्त को, मेमोरी को हम कैसे देखते हैं, मेमोरी क्या होती है, इसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ मेमोरी के ऊपर रखा हुआ है। अगर हमारी जो यादाश्त है ये ठीक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। हम आज सीखेंगे कल भूल जाएंगे, परसों याद करेंगे चीज़ों को, सीखेंगे उससे अगले दिन भूल जाएंगे। तो मेमोरी इज द प्रॉब्लम
जो हमें लर्निंग के लिए स्टॉप करती है। लर्निंग हर कोई करना चाहता है, लेकिन मेमोराइज करना ये डिफिकल्ट फेज है। अच्छा, अब इसके सारे, अब हम आगे मेथड्स की तरफ जाने से पहले हम जो मेमोरी है इसकी थोड़ी सी साख्त, स्ट्रक्चर, इसकी बेसिक्स जरा स्टडी कर लेते हैं कि मेमोरी जो है वो क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको बाहर से मिलती है, आपके जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू, टच के थ्रू, आपके सुनने के थ्रू, देखने के थ्रू, सूंघने के थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है और ये मेमोरी बन जाती है हमारी। अब पहले पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है, अब वो ब्रेन के किस हिस्से में जाती है, न्यूरो साइंस की तरफ हम ज्यादा नहीं जाते। हम सादा सी बात करते हैं कि जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, या कुछ भी हम सूंघते हैं, इवन के टच करते हैं, तो ये सारी मेमोरीज हैं जो हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं। अब हमने इन मेमोरीज को इनहेंस करना है, स्पीड अप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ड्यूरेबल करना है, ताकि हमें ज्यादा देर ये मेमोरी रहे, ताकि हम फिर स्किल को उतनी देर के लिए अपने पास रख सकें। अब इस मेमोरी की स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, फिर आपको आगे मेथड समझना आसान हो जाएगा। मेमोरी क्या होती है? जैसे ही हम कोई इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाती है, तो उस ब्रेन के अंदर एक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेमोरी तो हमें लगता है कि ऐसे बस याद हो जाए, हमें बात याद होगी, लेकिन अंदर दिमाग के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल ये कि उसकी जो, हमारे दिमाग की जो साख्त है उसमें तब्दीली आती है हर नई इंफॉर्मेशन के जानने के बाद। जैसे अगर आपने अब ये मेरी एक बात सुन ली, तो उस बात के बाद जो आपका ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर और है, अब वो पहले वाला ब्रेन नहीं रहा आपका, उसके अंदर तब्दीली हो चुकी है उस इंफॉर्मेशन के जाने के बाद। अब इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं कि हमने एक इंफॉर्मेशन है वो ली, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया, उसको एक कोड किया, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो गया। अब वहां पे खुली होते हैं ब्रेन के अंदर, जहां पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी मेमोरी है जो स्टोर होती है, वो दिमाग के जो खुली हैं, जो सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, उनके अंदर ये स्टोर होती है। और न्यूरॉन्स कैसे स्टोर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। न्यूरॉन ऐसे स्टोर करते हैं कि हमारी एक इंफॉर्मेशन, एक नई चीज है जो पहले, आज से पहले हमारे ब्रेन को पता नहीं थी। अब उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करेंगी, आपस में फायरिंग करेंगी, आपस में कनेक्ट करेंगी, और एक नया न्यूरल कनेक्शन बनेगा। न्यूरल एक नया पाथवे बनेगा, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यूरॉन इधर से आई, एक इधर से आई, उन्होंने आपस में जुड़े जब हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिली। तो एक इंफॉर्मेशन के बदले में एक न्यू न्यूरल कनेक्शन डेवलप हुआ, मतलब एक सेल, एक दूसरा सेल एक्सटेंड हुआ, वो बढ़ा, सिग्नल हुए, और उनके आपस में कनेक्शन हुआ, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब हमारा दिमाग यूज होता है तो हमारा दिमाग इस्तेमाल होने के बाद वैसे ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे बॉडी बिल्डिंग नहीं हम करते, और बॉडी बिल्डिंग के बाद हमारे जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उनकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, मसल का साइज बढ़ जाता है, उनकी सेलुलर जो हाइपरप्लेजिया है, हाइपरट्रॉफी है, सेलुलर जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा हो जाती है, हमारे जो खुलिये हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जो मसल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। जो लोग, मतलब है, हम अगर जिम करते हैं तो, और जो इस्तेमाल नहीं करते तो उनके मसल्स छोटे हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है उनकी। तो इसी तरह से ब्रेन में भी जब हम कोई नई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो मसल्स की तरह हमारे जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं, न्यू कनेक्शंस बनाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, और जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये है मेमोरी की जो अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, कि क्या हो क्या रहा होता है ब्रेन के अंदर। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, हमारा ब्रेन के साइज में इजाफा हो रहा होता है, फिजिकल साइज में इजाफा हो रहा होता है। वाकई में हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है जब हम सीख रहे होते हैं या नई चीजें लर्न कर रहे होते हैं। और इसको अगर समझते हैं, आपको सीखने से आपका दिमाग कम होता है तो दिमाग आपका बढ़ता है। और जो लोग लर्न नहीं करते, सीखते नहीं है, उनका दिमाग छोटा, सुकड़ता जाता है। ये इंफॉर्मेशन, डाटा, ये फिजिकल जो एक्सरेज और एमआरआई से कंफर्म की गई है कि जिन लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जो ज्यादा लर्न करते हैं, जो ब्रेन को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, एक्टिव रखते हैं, उनकी जो ब्रेन की सेल है जो वो ज्यादा है, वो उनमें फायरिंग ज्यादा है, ब्रेन उनका ज्यादा एक्टिव है। अब जैसे अगर आपने, इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी,
ये टर्म साइंस में यूज होती है, डिसयूज एट्रोफी, कि जिस चीज को हम इस्तेमाल नहीं करते वो चीज कम होना शुरू हो जाती है, उस चीज की तरफ ब्लड जाना कम हो जाता है, उस चीज का इस्तेमाल जब कम हो तो उसकी जो सेलुलर ग्रोथ है, सेलुलर जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसके नतीजे में वो चीजें, अब हम जो है हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल जो है कम करते हैं तो बॉडी हमारी उस लिहाज से ग्रो नहीं करती। अब इसका जो है आप अगर देखें, अब जो हमारी, मैं क्योंकि एज ए डेंटिस्ट अगर मैं एक चीज देखूं कि हम आज का जो दौर है, आज के दौर में हम जो खाना जब खाते हैं या चबाते हैं तो जो हमारा जो खुराक है वो बड़ी फाइन हो गई है, रिफाइंड हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, हमें अब चबाना ज़्यादा नहीं पड़ता, सॉफ्ट डाइट आ गई है हमारी काफ़ी ज़्यादा, तो जिसके नतीजे में हमारे जो जबड़ों का जो फंक्शन है वो कम हो गया, और जबड़ों का फंक्शन कम होने की वजह से हुआ ये है कि जब हम चबाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए ही नहीं, तो हमारे जबड़ों ने ग्रो ही नहीं किया। जो हमारे एंसेस्टर्स थे जब खाना सख्त होता था, उन्हें हार्ड, ज़्यादा रिजिड खाने की वजह से ज़्यादा चबाना पड़ता था, तो उनके जबड़े ज़्यादा ग्रो करते थे, उनके जबड़े बड़े होते थे, उनके जो मसल्स हैं जिन्होंने चबाने में हेल्प करनी है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, वो बड़े होते थे। हमारे मसल्स भी छोटे हैं, हमारे जबड़े भी छोटे हैं, और हमारे जबड़े छोटे होने की वजह से अब जो आ रहा है इशू वो ये है कि जो थर्ड मोलर है हमारा, वो जबड़े के अंदर आ ही नहीं पा रहा, उसकी जगह ही नहीं बची। इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुई और हमारे जबड़े छोटे हो गए, अब उस दांत की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि चबाने के लिए जरूरत हमें फाइन डाइट है, 2 दाढ़ हमें काफी है। और ऐसे जानवर जो ज्यादा सख्त ग़िज़ा खाते हैं उनके अंदर 4 दाढ़ भी होते हैं, ज्यादा दाढ़ भी होते हैं, तो ये एक एवोल्यूशनरी स्टेप होता है। हमें अब दाढ़ की जरूरत कम होती जा रही है क्योंकि हमारी जो खुराक है वो फाइन है। इसी तरह अगर ब्रेन के आपको इस्तेमाल आप कम करते जाएंगे तो ये खत्म होता जाएगा। तो इसकी जो लर्निंग है वो इस्तेमाल के ऊपर है, इसकी जो मेमोराइजेशन है वो इस्तेमाल के, जितनी चीजें आप नई सीखेंगे। तो ये एक मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर किया कि मेमोरी स्टोर कैसे होती है, न्यूरल कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन डेवलप हो जाता है, उस कनेक्शन जब आप वो उस बात को फिर छोड़ते हैं, उस बात को जहन में नहीं रख रहे होते तो वो कनेक्शन तो टूट जाता है, फिर जब उस बात को याद करते हैं फिर से न्यूरल कनेक्शन बनता है, सेल्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, सिनेप्सिस इंटरेक्शन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर उस बात को आप याद नहीं करेंगे, आप किसी चीज को सीखेंगे नहीं, तो वो कनेक्शन डेवलप ही नहीं होगा, सेलुलर एट्रोफी होगी और आपके सेल्स ग्रो ही नहीं करेंगे। और जो मजे की बात है वो ये है कि कभी आपने नोट किया है कि नई चीज जो सीखना है, जिस तरह से अगर आप ये मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी पेनफुल होती है और ये चीज आपको फोकस मांगती है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज ग्रोथ होती है, किसी चीज पे जब असर पड़ रहा होता है, तो वो ये प्रोसेस पेनफुल होता है। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो पेनफुल होता है, पेनफुल इस लिहाज से कि उसमें आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं और आपकी एनर्जी बहुत लग रही होती है, अब नए सेल्स बन रहे हैं, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, नई फायरिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, सेल्स को एटीपीज चाहिए, और एटीपी के लिए साफ ज़ाहिर है ग्लूकोज चाहिए आपको। तो आपको, आपने कभी नोट किया होगा जब आप पढ़ते हैं, जब आपका एग्जाम होता है, अगले दिन पेपर होता है, आप पढ़ने बैठते हैं या आप कोई नई बुक पढ़ते हैं या नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको भूख बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है वो बहुत रैपिड आपका ब्रेन यूज कर रहा होता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो होता यह है कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यू कनेक्शंस डेवलप करता है। तो इस बात को जहन में रखें कि आपका ब्रेन जितना आप लर्न करेंगे, जितना आप सीखेंगे, जितना आप मेमोराइज करेंगे, उतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग जो है ना ख़त्म हो जाएगा। लोग कहते हैं पढ़ पढ़ के इसके जो है ना बाल गिर गए हैं, तो वो बाल गिर जाते हैं, दिमाग बढ़ता है, दिमाग ग्रो करता है, और जो बाल अगर संभाल के रखेंगे तो फिर जो आपका दिमाग है वो सुकड़ जाएगा। तो जो भाई अंदर की जो चीज़ है उसको आपने ग्रो कराना है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। मेमोरी का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको बता दिया। अब आपको मैं बताऊं कि जब एक कनेक्शन बन गया, आप उस कनेक्शन को जितनी दफा रिपीट करेंगे वो कनेक्शन बार बार बनेगा, उतनी आसानी होगी, उतनी उस कनेक्शन को बनने में आसानी होगी। इसलिए आप, अगर आपको एक चीज पता है तो उसको रिकॉल करने में आपको मजा आता है, क्योंकि उस तरफ आपको जाते हुए आपका ब्रेन सोचता नहीं है, बार बार जा चुका होता है। तो लर्निंग में जो मेमोरी है उसको स्टोर करने में जब आप बार बार रिकॉल करते हैं तो वो मेमोरी आपको इजी टू रिट्रीव हो जाती है, आपको उस मेमोरी को फिर से हासिल करना, रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो लर्निंग के लिए एक चीज हमने सीख ली कि मेमोरी कैसे बनती है। मेमोरी को फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रिकॉल करना, बार बार उसको दोहराना, जिसको रेपिटेशन कहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। उससे हमारा जो मेमोरी है वो इससे तेज हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे
और ब्रेन हमारा ग्रो करता है जब हम लर्न करते हैं। ये चीज़ें आज हमने सीखी। आगे जाके हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रूवन एविडेंस बेस्ड मेथड्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप इस मेमोरी को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। और ये सारा मेथड्स शेयर किए गए हैं द ओनली स्किल दैट मैटर्स बुक में। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा और मेरी वीडियोस थोड़ा सा मजीद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ वो सिर्फ वो मेथड्स पे बात करनी है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कैसे आप अपनी जो लर्निंग की स्किल है उसको बेहतर कर सकते हैं अपनी मेमोरी को बढ़ा के, मेमोरी की स्पीड को बढ़ा के, मेमोरी की जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करके और एफिशिएंसी को अपनी सीखने की बढ़ा सकते हैं। और इतनी इंटरेस्टिंग है वो कि आपको मज़ा आएगा और आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, क्योंकि हमें अब तक मतलब मुझे तो नहीं सिखाया गया था। आपको अगर सिखाया गया तो आप शेयर कर दें और आपको बताएं कि आपको अगर अभी इस वीडियो के बाद भी अगर नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट है तो कमेंट्स में लाजमी अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करें, क्योंकि ये एक इंटरेक्शन होता है। अगर आप मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं या आप कहाँ पे हैं तो मैं सही से आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो आपने क्या करना है कि मुझे बताना है कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स पे बात करेंगे कि अब हमने मेमोरी की स्ट्रक्चर पे बात कर ली, बेसिक बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सिर्फ हम मेमोरी को इनहेंस, स्पीड अप और ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं वो शेयर करेंगे और वो बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।